देंगे, है ना, कि आज का हम लोग दिन परमेश्वर ने दिखाया है और हम सब लोग को चुना है और इस समय में उसकी आराधना करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा किया है। इसके लिए हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हमें परमेश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है उसकी आराधना करने का, उसकी महिमा करने का, उसकी प्रशंसा करने का। हालेलुया। आज का प्रेयर में आप सब लोग का वेलकम है ना। सब लोग को वेलकम है। प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आज का दिन हम सब लोग परमेश्वर के नाम से एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, है ना। प्रभु आज सबको आशीष दे, है ना। और आइए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, है ना। हम लोग पहला सॉन्ग गाएंगे, हम लोग उससे पहले प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु। आज पूरे सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा प्यारे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु पिता, इस समय में प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो पूरी होने पाए। तो देखा जाए आज दिन भर हम लोग को संभाला, हम लोग इधर उधर गए प्रभु, हमें हर एक एक्सीडेंट से, खतरा से, मुसीबतों से बचाया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आज की इस आराधना को, आज की इस सभा को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। हमें संभालना, हमें अनुग्रह करना, आशीष देना प्रभु। हमारे दिल में, हमारे मन में एक नया काम करना पिता परमेश्वर। हमारे परिवार में, एक एक के बाल बच्चों में, हर एक काम काज में। आज का जो भी मैसेज सुभाष अंकल लेकर आ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष करना प्रभु। उन्हें भी पिता परमेश्वर बुद्धि देना, समझ देना पिता परमेश्वर। पिता आप उन्हें गाइड करना और लीड करना प्रभु। मैं पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूँ ये प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। कितने लोग आज का आराधना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग आज खुश है, कितने लोग प्रभु की महिमा करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं ना। जितने भी लोग आए हैं प्रभु आप सभी को आशीष करे, है ना, कि हम सब लोग आकर उसकी महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, है ना। हम सब लोग मिलकर, है ना, आप सब लोग को ये गीत आता है, आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, है ना। सबको आता है ये गीत, हम सब लोग मिलकर ये गीत को गाएंगे, है ना, और परमेश्वर की आराधना करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आवाज उठा हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना बड़ी सुनाई, ऐ यीशु महान अपना बड़ी सुनाई। संसार की सुंदर बात है तू जो देता है, इन चांद सितारे है अक्स तो तेरा। संसार की सुंदरता है तू जो देता है, इन चांद सितारों में अक्स तो तेरा। बाकी तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना कहे सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बचाएंगे, ऐ यीशु महान अपनी सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, कृपा मोहब्बत का आपा न सका कोई, सागर तुल्य का दिल तेरा खजाना है,
एक बार मोहब्बत का मान सका ये सागर है तूल हम तेरी मोहब्बत से तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे यीशु महान नाम यही सुनाएंगे आवाज उठाएंगे प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, है ना। आज का दिन हम सब लोग को दिखाया परमेश्वर ने, उसकी आराधना करने के लिए, है ना, उसकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को, है ना, आज के इस प्रेयर सभा में ज्वाइन करने के लिए, है ना। प्रभु आप सबको भर भर के आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह करे, है ना। आइए हम सब लोग मिलकर और भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, है ना। और हम लोग महिमा प्रशंसा करेंगे, है ना। हम सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना। आज यीशु जिंदा है, ये हम बताने आए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है आज हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हम सारे लोग मिलकर, है ना, परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम सब लोग धन्यवाद करेंगे कि हमारा यीशु, और सारे दुनिया के लोगों को बताएंगे कि हमारा यीशु, हालेलुया, जिंदा है। आइए हम सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे, प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज यीशु हम बताने आए हैं, आज यीशु हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। सब लोग मिलकर गाएंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, थे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, घोड़े को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, घोड़े को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए, सब लोग, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु दिखा, हम बताने आए हैं। आज यीशु दिखा है, हम बताने आए हैं। आओ भी, आओ सभी, वो बुलाते हैं, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। सब मिलकर आओ भी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। यहाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए, सब लोग यहाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा, हम बताने आए हैं। आज यीशु
दिखा है, हम बताने आए, हम बताने आए हैं। सब लोग बोले, आज हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। आज हमारा यीशु जिंदा है और हम सब लोग बताने आए हैं, हालेलुया, कि हमारा यीशु जिंदा है। हमारा यीशु जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं कुछ नए लोगों को देख रहा हूँ, है ना। धन्यवाद करता हूँ, कल हमारे बीच में सरिता दीदी, है ना, और हमारे बीच में आज जो भी लोग आए हैं, है ना, और जितने भी लोग आए हैं, है ना, सुजीत कुमार भैया है ना, और अंजिता देवी है। मैं सारे लोगों को वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज का सभा में आप सब लोग ज्वाइन कर पाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों को वेलकम करता हूँ, जितने भी लोग नए आए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और सबको अनुग्रह करे, है ना। और धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी लोग आज यहाँ पे आए, प्रभु आज एक एक को आशीष दे, प्रभु आज एक एक को अनुग्रह करे, है ना। और सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज सारे लोग ज्वाइन कर पाए हैं, हालेलुया। हम सब लोग धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि आज हम सारे लोग के बीच में बहुत सारे नए लोग आए हैं, नए फेसेस में देख पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि नए लोग आए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष हो, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन हम सब लोग उसकी आराधना करने पाए, हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना। आखिरकार हमारे पास देने के लिए क्या है? हमारे पास क्या देने के लिए? हमारा धन दौलत है। हमारे पास देने के लिए क्या है? हमारे पास इतना बड़ा पैसा है कि हम लोग परमेश्वर को देखकर और उस परमेश्वर का हर एक चीज को, उधार को चुका सकते हैं, हालेलुया। क्या हम लोग पैसे से अपने उधार को चुका सकते हैं? नहीं। क्या हमारे पास इतना बड़ा कोई काम है, या फिर इतना बड़ा हम लोग परमेश्वर के लिए काम किए हैं, है ना, ताकि हम उस परमेश्वर की बराबरी कर पाए, या फिर उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करने पाए, है ना। हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है ना, लेकिन हम लोग परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर को बोल सकते हैं, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद यीशु, है ना, कि आज मैं जीवित हूँ। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं उसके नाम से, उसकी महिमा करने के लिए, हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, जस्ट हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु, धन्यवाद करेंगे हर एक चीज के लिए, हर एक उपकार के लिए, जो उपकार परमेश्वर ने आप सारे लोग के जीवन में किया है। हो सकता है परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई की हो सकता है जीवन परमेश्वर ने हर एक का जीवन में मदद किया हो, परेशानी को दूर किया हो, प्रॉब्लम को दूर किया हो, हालेलुया। हम सारे लोग मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के जीवित हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आज हमारे पास घर है, धन्यवाद प्रभु कि आज हम भूखे नहीं है, धन्यवाद प्रभु कि आज हमारे पास पीने के लिए पानी है। हर एक चीज के लिए धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तुझ में ही मेरी शुभ, तुझ में ही मेरी आशा, तुझ में ही मेरी शुभ, तुझ में ही मेरी आशा, तुझसे ही करता शुरू हर खुशी का, शुक्रिया करता हूँ मैं, एक तेरा नाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हमारे पास क्या है उस परमेश्वर को देने के लिए? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि मुझे धन्यवाद करे, मेरे पास आए, मेरे करीब आए। ओ यस जीसस,
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। Let's thank God. शुक्रिया, धन्यवाद करे, शुक्रिया यीशु तेरा। यस लॉर्ड, शुक्रिया। हम क्या दे सकते हैं प्रभु और क्या ला सकते हैं? Nothing. We only praise to you, Jesus. We only give thanks to you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। प्रभु से कहें, प्रभु सारी दुनिया है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा दीवाना है, क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता थे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शु- परमेश्वर को धन्यवाद। ये सारी दुनिया तेरी है प्रभु, सब कुछ तूने रचाया है प्रभु, हमें भी तूने रचाया है प्रभु, हमारे लिए प्रभु उससे लिए पर कुर्बान हुआ। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। We thank you, we praise you, Lord Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे आभार हूँ प्रभु, मैं मांगने से ज्यादा मैं मुझे आभार हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ देगा के शुभ में खुदा pecando arrete Yeshua छोटे कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद हो, है ना। हम लोग मिलकर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को, है ना। मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर ने हमें दिया है, सोचने भी से भी बढ़कर हमें दिया है ना। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार परमेश्वर ने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है ना। परमेश्वर ने आखिर मेरे लिए दिया ही क्या है ना।
हम लोग हमेशा सोचते हैं यार मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, परेशानी में हूँ, है ना? और हम लोग हमेशा सोचते हैं, कभी-कभी परमेश्वर को हम बोलते हैं, क्या परमेश्वर आप इतना महान होने के बावजूद भी, है ना? और हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि सब लोग को परमेश्वर इतना अच्छा करके रखा है, लेकिन मुझे ही क्यों ऐसा करके रखा है ना? लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पता है, उन लोगों से उतना उतना प्यार करता है जितना हर एक से करता है। परमेश्वर के लिए सबका प्यार बराबर है। हालेलुया! कोई भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उससे ज़्यादा प्यार कर रहा है ना? लेकिन जो लोग परमेश्वर के भूखे हैं, याद रखें, जो लोग परमेश्वर के भूखे हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे प्यास में हैं, परमेश्वर उन लोग को ढूंढता है। परमेश्वर उन लोग को देखता है, उनके मन को, हृदय को देखता है, हमारे मन को देखते हैं, हु वी आर, है ना? हम अपने आप को पहले देखते हैं ना, कि हम कहाँ हैं, है ना? और हम लोग उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो सारे सृष्टि की रचना की है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार ये परमेश्वर है ना? हम लोग डाउट करते हैं, लेकिन ये हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लॉर्ड हु वी आर, है ना? हम सब लोग अपने मन को, है ना, परमेश्वर को देना है। प्रभु, आप जो कुछ भी करो, मैं दुख में, परेशानियों में, है ना, आई विल गिव थैंक्स टू यू, है ना? धन्यवाद करना सीखें, है ना? कई 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 बार परमेश्वर हमें हमारी परीक्षाओं के लिए देता है, कई बार हमें परमेश्वर टेस्ट करता है, कई बार परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया! कई बार हमें परमेश्वर अपने हम कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार ये दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना? लेकिन हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, है ना? वचन में लिखता है ना, यूहन्ना जब हम लोग पढ़ेंगे 1 में ना, कि आदि में वचन, मैं जो एक वचन है ना कि हम लोग जब क्या पढ़ते हैं वचन में भूल रहा हूँ, है ना, कि कोई किसको वो वचन याद है, यूहन्ना 1 किसको याद है? किसी को, कोई भी, है ना? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा था। आई एम सॉरी, मैं भूल रहा हूँ, है ना? मैं माफी चाहता हूँ आप सारे लोगों से, है ना? तो ये चीज हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो ऐसे करके मच। कुछ है, हाँ। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल करें, है ना? ये वचन हमें है ना, हमने जीवन में हमेशा याद रख के रखना है ना। वो परमेश्वर हमारे कभी साथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है, चाहे हमारा कुछ समय, हमारा भरी परिस्थिति खराब हो, है ना, या फिर हमारे चारों ओर से दुश्मनी भरा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने उस दुश्मनों के बीच में से आपको चुना है ना? ये धन्यवाद देना कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि उन सारे लोग में से आपने मुझे चुना है। ये सबसे बड़ी बात, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको इतना भाग्यशाली बनाया है कि आप उस परमेश्वर की आराधना करने, है ना, जो जीवित है ना? तो मैं मैसेज नहीं ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, है ना, लेकिन मेरे मन में ये हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, है ना? तो आगे का मैसेज जो है, आज का मैसेज हमारे सुभाष अंकल लेंगे, है ना? तो आगे का समय हमारे सुभाष अंकल को जाता है ना? यस अंकल, आगे का समय आपका है। ओके, धन्यवाद। मेरा आवाज क्लियर है क्या? यस अंकल। यस में क्लियर है। ओके, धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय परमेश्वर मसीह की नाम की। की महिमा हो कि फिर से हम लोग संध्या के समय में एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन से तो सीखने के लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होने में परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, और एक साथ फिर से हम सब संगति करने पाए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग समय पे हमारे साथ ज्वाइन किए संगति करने के लिए। और हमारे बीच में जो कुछ भी गेस्ट कुछ लोग हैं, नए लोग हैं, है ना, वो सबका भी स्वागत है, ताकि आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे साथ संगति करने पाए। कहीं भी रहे, लेकिन परमेश्वर में आप दिन प्रतिदिन आगे आप बढ़ते रहें, है ना। तो मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। नाम मेरा सुभाष कुमार है, आप बैनर पे भी देख पा रहे होंगे। पर मैं बिहार पटना से ही हूँ, है ना। और बस परमेश्वर में बस थोड़ी-सी, यानी कि एक बूँदा के बराबर मैं हूँ, ये भी नहीं कह सकता, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ वचन से कुछ हम लोग सीख पाएँ, है ना। और हम सभी लोग मिल कर के हम लोग वचन पे मनन करेंगे और हम लोग सीखेंगे। सुशांत, मैंने तुम्हें लिंक भेजा है, अगर वो स्क्रीन शेयर हो सकता है तो कर दो, नहीं तो फिर मैं कल कर भेजा है, लेकिन आप वो जो लिंक भेजे ना, वो कैन एडिट करके भेजे, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भेजा आपको एक्सेस करिए उस, ये आपका ईमेल पे गया होगा या फिर, क्योंकि वो ओपन प्राइवेट में हो रहा है, क्योंकि आपने प्राइवेट वाला लिंक भेजा है। तो मैं कैसे भेजूँ? जहाँ से आप कॉपी कर रहे हो ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैन एडिट करके, तो उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओनली यू कैन एक्सेस। नहीं नहीं, ओनली यू कैन नहीं, उसमें और एक ऑप्शन होगा, अच्छा, एवरीवन करके होगा, एनीवन कैन एक्सेस करके लिखा हो। भेज दिया। हाँ ओके, थैंक यू अंकल, अभी खुल जाएगा।
हाँ, आ गया अंकल। ओके, एक मिनट। अब ठीक है? यस, यस, ओके। चलिए, जब तक हमारा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर को चुना है? कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को आप स्वयं चुने हो? कितने लोग ऐसे हैं? कोई हैं क्या हमारे बीच में जिसको कितने लोग ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर ने चुना है? सभी को परमेश्वर ने ही चुना है ना? परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना? आइए मैं एक छोटा-सा प्रार्थना करूँगा, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा, ठीक है? जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बड़े नाम की आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपकी फिर से संध्या के समय में पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में सौभाग्य दिया प्रभु कि आपके वचन से कुछ मनन करने के लिए जो समय को दिया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय में प्रभु हम सब एक साथ जुड़कर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देना ताकि जो कुछ भी वचन हो प्रभु स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रखने के लिए, बताने के लिए आप मुझे सहायता और मदद करना प्रभु। और आज का वचन हर एक लोग के जीवन में एक आशीष का कारण होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करना। इस वचन के हिसाब से चलने के लिए और उनके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु हम दुआ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना विनती को सुना, ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, आमीन। आइए तो हम लोग देखेंगे, हम लोग हमारा जो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने नहीं परमेश्वर ने हमें चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम फल लाए, है ना? वो कौन सी फल की बात है? आम है, अमरूद है, केला है, सेब है, क्या है ना? क्योंकि फल अभी तक हम यही समझते थे कि फल क्या है? जो मार्केट में बिकता है, जो वृक्ष पे फल लगता है, उसी के बारे में हम जानते हैं कि फल वही है ना? लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर मुझे चुनता है ना? और जब हम वचन से देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि वो फल नहीं बल्कि हमारे लिए कुछ और ही फल की बात है ना? तो आज हम वही फल के बारे में हम देखेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है और कौन-सी फल है ना? तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे अगले स्लाइड में। यहाँ पे यूहन्ना 15 का 16 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, है ना? ये कौन-सी फल की बात है ना? फल की बात हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ में, है ना? आप अगर पटना में ही देखें, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस जगह पे इतनी बड़ी आबादी है ना? लेकिन फिर भी उस जगह पे आप अकेला विश्वास में हैं। आपको केवल परमेश्वर ने चुना है। तो ये भीड़ में से आपको अकेला परमेश्वर ने उठाया, अकेला परमेश्वर ने आपको उठाया, है ना? आपके अंदर में ऐसी कोई गुण नहीं है, आपके अंदर में ऐसी कोई धार्मिकता नहीं है, आपके अंदर में ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है जिसके वजह से परमेश्वर ने आपको चुना है ना? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने निर्बुद्धियों को चुना ताकि बुद्धिमानों को क्या कर सके? लज्जित कर सके, है ना? यहाँ पे हम देखते हैं फल की बात, है ना? यहाँ टोकरी में आप देख रहे हैं कि फल है, फल की आकार है, सारा कुछ है। लेकिन काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हेलो, मुझे चुना और फल लाने यूहन्ना 3 का कितना बोले सन? 15 का हेलो, 16 स्लाइड पे है, 15 स्लाइड का। पे है, 15 का 16 है, ठीक है? कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरा फल लाने का मतलब ये है कि मैं पास्टर बन गया, है ना? या मैं सेवकाई करने लगा या मैं प्रार्थना करने लगा, ये फल है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, है ना? जो फल जो है आत्मा का जो 9 फल जो हम जानते हैं और जो हम पढ़ते हैं, है ना? वो क्या फल है? प्रेम, आनंद, मेल, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना? इस फल की हम बात कर रहे हैं, है ना? और ये कितने लोगों के अंदर में आज पाया जाता है ना? कुछ चीज़ें अगर है तो कुछ चीज़ें नहीं है ना? परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना? ताकि मैं क्या कर सकूँ? फल ला सकूँ। और वो कौन फल है? जो आत्मा के 9 फल जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोगों को जाकर के सुसमाचार सुना रहे हैं, वो तो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है ना? जो हम आज्ञा को हम पालन करें। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है?
हमें फल लाना है। जब हम फल लाएंगे, आप देखते होंगे जब पेड़ में जब फल लगता है, पेड़ में जब फल लगता है उसके बाद में लोग उसके पास जा करके क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको खाते हैं या उसको चुराते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना? इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले क्या है, जब हमें फल लाने की बात है, हम सुसमाचार तब सुना पाएंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना तब कर पाएंगे, लोगों के आत्मिक जीवन की उन्नति के बारे में तब सोच सकते हैं, जब हमारे अंदर में ये फल जब होगा तब, है ना? तभी लोग क्या होंगे, हमसे आकर्षित हो पाएंगे, तभी लोग कह पाएगा कि नहीं सचमुच में मसीहत है इसके अंदर में, है ना? और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमेशा एक दूसरे के साथ में हमें नफरत ही है ना? हमेशा एक दूसरे के बारे में हमें चुगली ही करना है, कभी भी हम ये नहीं चाहते कि लोग तरक्की कर पाए, कभी हम ये नहीं चाहते कि लोग आगे बढ़ पाए, है ना? हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हमारे अंदर नफरत ही बढ़ा रहता है। तो भी हमारे लिए क्या है, परमेश्वर से हम जो कुछ मांगेंगे वो हमें नहीं मिलता, है ना? उसके बाद में आनंद, हमेशा दुखी अगर आप रहते, इसके ऊपर हम लोगों ने क्रिसमस में हम लोगों ने नाटक भी किया था, स्क्रिप्ट भी इसी के ऊपर हमारा तैयार हुआ था, है ना? तो हमें क्या करना है, हमेशा आनंदित रहना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दुःख को या हमेशा अपनी परेशानियों को रोते हुए नहीं रहना, है ना? हमेशा दूसरों के पास में आप अपनी परेशानियों को या दुःख को हमें क्या करना है, नहीं रोना। हम जब भी किसी से मिले तो हम आनंदित होकर के मिले। हमें अगर रोना है तो हम परमेश्वर के सामने रोएँ, हम कमरे को बंद करें, बंद करके हम प्रार्थना करें और वहाँ हमें परमेश्वर के सामने रोने की ज़रूरत है ना? मैं चीज़ों को हमेशा कहता हूँ, आप किसी इंसान के पास में रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंसान के पास रोएँगे, तो इंसान आपको आने वाला समय में क्या करेगा? मज़ाक उड़ाएगा, है ना? क्योंकि इंसान के अंदर में मतभेद भी बहुत जल्दी होता है। जब आपसे मतभेद होगा, तो क्या करेगा? वो आपकी मज़ाक उड़ाएगा। इसलिए हमें इंसान के सामने जब हमें रहना है, तो हमें आनंदित रहना है, खुशी के साथ अपने जीवन को क्या करना है? उसके साथ व्यतीत करना है। और जब हमें दुःख होता है, तो हमें किसके सामने रोना है? परमेश्वर के सामने हमें रोना है ना? परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, कुछ भी हमारे अंदर है। यहाँ पे दूसरा तीसरा क्या है? मेल-मिलाप, है ना? अभी हम लोगों ने गया था एक ट्रेनिंग के अंदर गया था, एक सिस्टर अभी हमारे साथ में संगति कर रही हैं, है ना? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बेहतर हम लोगों का रिलेशन हुआ। हम लोगों ने जैसे उनकी भी काफ़ी इच्छा योजनाएँ हैं, है ना? और काफ़ी बिहार में जब वो आए देख कर के वो भी काफ़ी आश्चर्य हुई, क्योंकि वो एक अच्छे चर्च से और बहुत बड़े चर्च से वो है ना? तो वहाँ पे जब वो थी उनकी सोच कुछ और था, लेकिन जब बिहार में घूमी तो उनकी मानसिकता थोड़ी चेंज हुआ। तो हमें क्या करना है, एक-दूसरे के साथ हमें मेल-मिलाप करना है ना? आज इस वजह से अगर मैं उनसे मिला या कविता जी उनसे मिली, है ना? और उसके बाद में मैं भी उनसे मिला और अगर वहाँ पे हम अगर मेल-मिलाप नहीं करते, वो उधर मुँह फुला के बैठा है, वो उधर मुँह फुला के बैठा है, तो क्या आज हमारे साथ संगति कर पाती? नहीं हो पाता, है ना? आज हमारे साथ में वो आउटरीच में जाने के लिए तैयार है। क्यों तैयार हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? मेल को बढ़ाया और उनकी भी सोच और हमारी भी सोच क्या हुआ? मिल पाया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? एक-दूसरे के साथ में मेल-मिलाप करना है। आज काफ़ी लोग ऐसे हैं, विश्वासी की बात कर रहे हैं, अविश्वासी छोड़ दीजिए। विश्वासी ही ऐसे लोग हैं जो विश्वासी विश्वासियों के साथ मेल-मिलाप नहीं है। विश्वासी विश्वासियों को देखना नहीं चाहता, विश्वासी विश्वासियों को बढ़ना नहीं चाहता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने में ही लड़ रहे हैं। अब आप क्या है, आप दूसरों को सुसमाचार सुना पाएँगे या दूसरों को क्या आप बता पाएँगे? तो हमारे अंदर इस फल की बात है ना? उसके बाद में धैर्य, अगर हमारे पास में कुछ भी होता है तो हमारे अंदर थोड़ी-सी चीज़ों में क्या होता है? घबराहट होने लगता है ना? तो ऐसा हमें क्या करना है? नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमेशा हमें धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या कहता है? ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा, ना तुझे मैं त्यागूँगा, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? परमेश्वर की जो वचन है, वो हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है ना? हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा शॉर्ट में। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, हमने फल लाया, हमने सारे कुछ किया, है ना? परमेश्वर ने हमें चुना भी। उसके बाद हम इफिसियों 2 का 8 में हम देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है ना? ये दान जो है एक ऐसा शब्द है ना? खरीदा हुआ भी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या किया? अपने लहू बहा करके हमें क्या किया? खरीदा, है ना? और ये हमारा उद्धार किस वजह से हुआ? विश्वास मात्र से। आप यहाँ पे 2 पिक्चर आप देख पा रहे हैं। पहले पिक्चर में जो है वो पाप की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, जहाँ हम सभी लोग जकड़े हुए थे, है ना? उसके बाद में क्या हुआ?
क्यों परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, है ना? मैं चीज़ों को बार-बार कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सब मतलब परमेश्वर का हमारे ऊपर दोहरा अधिकार है ना? लेकिन मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का मेरे ऊपर तीसरा अधिकार है। तीसरा अधिकार मैं इसलिए कहता क्योंकि पहले परमेश्वर ने मुझे सिरजा, फिर जब मैं पाप में गिरा तो परमेश्वर ने मुझे पापों से छुड़ाया, है ना? और मुझे क्या किया? अपने अपने बेटा, अपने बेटी बनाया, है ना? लेकिन फिर मैं फिर दोबारा भटक गया और दोबारा जब भटका तो फिर से परमेश्वर ने मुझे चुन करके 14 साल के बाद फिर से मुझे परमेश्वर ने चुन करके अपनी उपस्थिति में लेकर के आया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि परमेश्वर का मेरे ऊपर तीसरा अधिकार है ना? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दोबारा चुन करके अपने उपस्थिति में लेकर के आया और मैं यही चीज़ को मानता हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे दोबारा चुना है, तो इसमें निश्चित है कि परमेश्वर की विशेष योजना हमारे जीवन से है, वो जीवन हमारे जीवन से हमारे पूरा होने पाए, है ना? तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बीच में परमेश्वर के साथ और हमारे साथ जो रिश्ता था, वो जब रिश्ता में बाधा आया, है ना? वो रिश्ते में जब दूरी आया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दूसरे पिक्चर में कि जो बेरी है वो तोड़ने के बाद में वो इंसान क्या कर रहा है? जा रहा है क्रूस पे चढ़ करके, है ना? यानी कि जो हमारा और पिता के साथ जो रिश्ता जो हमारा टूटा, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या हुआ? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, है ना? और हमारे पापों से क्या किया? मुझे छुड़ाया और हमारे लिए क्या है? खरीदा, अपने लहू को बहा करके क्या किया? खरीदा, हमें उद्धार मिला और दान की जो बात कहते हैं वैसा चीज़ है, जो इंसान वो चीज़ों को कभी चुका नहीं सकता, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें ये चीज़ों को हमेशा समझते रहना है कि हमारा कोई विशेष हमारे अंदर ऐसा नहीं था कि हम बहुत बड़ा धार्मिकता जीवन हम व्यतीत करते थे या बहुत ज़्यादा हमने दान पुण्य किया या बहुत हमने लोगों को भलाई करता था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ऐसा नहीं है, है ना? और हमारा कोई बड़ा धन देने की वजह से हमारा कोई परमेश्वर से उद्धार हमें नहीं मिला और हमारे ऊपर कोई ऐसा अनुग्रह नहीं हुआ, है ना? तो ये परमेश्वर का क्या है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया ताकि मैं क्या कर सकूँ? मैं फल ला सकूँ, है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं इफिसियों 2 का 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप 2 पिक्चर देख रहे हैं। 2 पिक्चर को देख करके दोनों पिक्चर को देख के आप समझ पाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, है ना? हमने पहले ही बोला कि ऐसा कुछ मेरा कर्म नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा दान पुण्य करता था या बहुत ज़्यादा मैं लोगों को भलाई करता था या मैं बहुत अच्छे-अच्छे कामों को किया, ऐसा कुछ मेरे अंदर नहीं था जिस वजह से क्या हुआ परमेश्वर का मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ जिस वजह से मुझे चुना, है ना? यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, किसी भी बात का घमंड करोगे तो बाद में बेहद पछताओगे क्योंकि घमंड सब कुछ चूर है करता, जिसका है घमंड उसको आपसे दूर करता, है ना? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति ने हाथ मिला रखा है ना? एक व्यक्ति देख रहे हैं कि बिल्कुल जल रहा है। आज हमारा भी समाज में और हमारे बीच में भी इसी तरीके से पिक्चर देखने को मिलता है। लगता तो है कि वो मेरा हाथ पकड़ रखा है, लगता तो है कि वो मुझे सहारा दे रखा है ना? लेकिन उसके अंदर क्या होता है घमंड और ईगो के कारण क्या होता है, वो इंसान जलता रहता है और वो क्या करता है आपको आपसे ही दूर कर देगा, है ना? तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए, है ना? दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं, तेरे घमंड की दीवार तुझे बढ़ने से और आशीषों को रोकती है, ये वचन तुझसे बात करेगी, है ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़का है, वो क्या है? वो गिरा हुआ था, है ना? और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसे उठा करके, उसे अपने कंधों पे उठा करके उसे ले जा रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं? सॉरी, सॉरी, सॉरी इस तरीके से बोलता हुआ जा रहा है ना? अगर ये पिक्चर को देख करके मैं अपने आप में समझता हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे चुना था और मैं थोड़ी-सी, है ना? क्योंकि उसके उस समय मेरा मुश्किल से उम्र रहा होगा 14-15 साल मेरा उम्र रहा होगा और 15 साल की उम्र में कोई किसी का बात बर्दाश्त करने को नहीं होता, है ना? मेरे साथ भी वार्डन के साथ कुछ हुआ और मैं अपने घमंड में आकर के कि मैं कम थोड़े हूँ, मैं घमंड में आकर के और मैं बाइबल कॉलेज से निकला और निकल करके मैं क्या हुआ, सांसारिक दुनिया में मैं चला गया और वहाँ से जाकर के मैंने अपनी करियर की शुरुआत किया और इस तरीके से मैं 14-15 साल घमंड में ही मैं क्या रहा, बर्बाद रहा और घमंड की वजह से मैं क्या हुआ, इतने साल मैं परमेश्वर से दूर रहा, है ना? लेकिन परमेश्वर का विशेष योजना की वजह से परमेश्वर ने मुझे फिर से दोबारा मुझे चुना, है ना? इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे।
कुलुस्सियों 3:22 में लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की न्याय दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। है ना? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। है ना? हम सिर्फ हमारा क्या है, हमारे आत्मिक पिता है ना, परमेश्वर हमारे क्या है, आत्मिक पिता है ना। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। यानी कि शरीर के अनुसार हमारे स्वामी कौन हो सकते हैं? अगर मैं अनमैरिड हूँ, है ना, तो क्या है, या तो माता पिता को हम कह सकते हैं, वो भी हमारे क्या है, स्वामी है ना। अब काफी लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को आदर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की भक्ति में बहुत दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ, भक्तिमय हूँ, है ना। काफी लोग ऐसे हैं जो पति की बातें नहीं मानते और वो दिखाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा क्या हूँ, विश्वासी हूँ, मैं तो 2 टाइम प्रार्थना करता, मैं तो 1 घंटा बाइबल पढ़ता। तो ऐसे भी क्या है, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है ना। तो जो हमारा शरीर के अनुसार जो हमारा स्वामी है, उसकी भी हमें क्या करना है, आदर करना है, उसकी भी हमें सम्मान करना है, तभी परमेश्वर भी खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे सामने है, जब तुम उसे पसंद नहीं कर पाओगे तो परमेश्वर को क्या पसंद करोगे, है ना। तो हमें ये चीजों को भी देखना है, क्योंकि हम जहां पे रह रहे हैं ना, उस जगह पे भी हमें क्या करना है, जो हमारा शारीरिक है ना, कोई भी हो सकते हैं, आपके चर्च के पास्टर हो सकते हैं ना, वो भी आपके क्या है, आत्मिक पिता ही हैं, तो उन्हें भी हमें क्या करना है, आदर करना है ना। उसके बाद पढ़ते हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। अब काफी लोग ऐसे जो दिखावे के समय में तो वो खूब दिखाते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो बहुत चाहता हूँ, मैं तो बहुत उनकी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ, है ना। लेकिन क्या है, मनुष्यों को दिखाने के लिए। लेकिन वो फिर उसके बाद में जब अलग हुए, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े, उनके जीवन में मतभेद, उनके जीवन में स्त्रियाँ, कई एक तरह के ऐसे-ऐसे चीज़ जो है क्या होता है। तो ये आप इंसान को तो दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, आपकी अंदर की आत्मा को भी जानता है। परमेश्वर आपके अंदर की चीज़ों को भी जानता है कि आप कैसे हैं, नहीं है। है ना? तो आप मनुष्य को दिखा कर के पसंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको हर कुछ जानता है, क्योंकि एक ही समय में हर एक जगह पे उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है ना? तो वालों की न्याय दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आप जो कुछ भी करें, वो परमेश्वर का भय आप उसके अंदर में होना चाहिए, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम जो कुछ भी खाओ पियो, पर परमेश्वर की महिमा के योग्य, है ना? तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के योग्य क्या है, होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि परमेश्वर को चीज़ नहीं भाता हो। हमें क्या, अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को भाता है? नहीं भाता, है ना? क्योंकि मसीहत प्रेम का प्रतीक है ना? तो हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में प्रेम रखना है और हमें भी क्या करना है, प्रेम दिखाना है एक-दूसरे से। ऐसा ना हो कि हम नफ़रत में ही अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। हमें कम से कम अभी से ही हमारे जीवन में क्या है, परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अपने जीवन में सिर्फ़ नफ़रत पाल करके और ईर्ष्या पाल करके, घमंड पाल करके हम अपने जीवन को क्या करें, बर्बाद करें। हम आज भी जब मनुष्य अगर कोई सामने है, उसके सामने चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चुगली करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर को नहीं भाता। इंसान नहीं जान रहा है कि आप उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वो इंसान नहीं जान रहा, लेकिन परमेश्वर तो जान रहा है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के भय में हमें कम से कम रहना चाहिए। अभी भी हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बपतिस्मा ले लिया, है ना, आप मसीह को मानने लगे, तो आप स्वर्ग चले जाएँगे, है ना? वो जाएँगे, लेकिन उसके बाद का भी प्रोसेस है ना? जब हम बालू निकालते हैं, जब मकान बनाने के लिए जब बालू निकलता है, उसका भी क्या होता है, फ़िल्टर होता है ना? उसको भी जब प्लास्टर के लिए जब होता है, तो उसमें जो अच्छे बालू रहता है क्वालिटी का, उसको अलग किया जाता है और जो जुड़ाई के लिए होता है, वो कैसा भी जुड़ जाता है। तो हमें भी क्या रहना है, कौन-सी क्वालिटी के हम बनना चाहते हैं, तो उसमें भी फ़िल्टर है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अभी से भी परमेश्वर के भय में हम अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में हम लोग देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना? उसके बाद 17 में हम लोग देखते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा,
तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। है ना? यहाँ पे क्या है, परमेश्वर का मंदिर कौन है? मैं हूँ। और परमेश्वर का मंदिर नष्ट कैसे होता है? उसके अंदर में कैसे नष्ट हम उसको कर सकते हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर में, जो अभी हम लोगों ने देखा था आत्मा के 9 फल, है ना? अगर हमारे अंदर वो चीजें नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर को हम नष्ट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, मेल नहीं है, धैर्य नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, विश्वास नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर को हम बर्बाद कर रहे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? अपने आप को ये सब सारी चीजें जो है हमें क्या करना है? सुधार करने की ज़रूरत है। हम लोग एक वचन को निकालते हैं, आप सभी लोग मेरे साथ निकालेंगे। कुरिन्थियों 13 निकालेंगे हम लोग, 13 का 4 से हम लोग पढ़ेंगे। कुरिन्थियों 13 का 4 से। प्रेम क्या है उसको हम लोग थोड़ा-सा देखें। किसी को भी मिला तो पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से लेकर के 4 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेम धैर्यवंत है और कृपाल है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। और पढ़े 8 तक। वह अंतरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, क्रूरकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्य घृणा हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी। हालेलुया। बस। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेम के ऊपर हम लोगों ने देखा, है ना? कि अगर भविष्यवाणियाँ हैं तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना? भविष्यवाणी है जो क्या होगा? जब वो चीज़ पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा, है ना? और भाषाएँ भी जो है क्या होता है? वो भी धीरे-धीरे क्या होता है? उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अगर हम क्या यहाँ पे लिखा है, भाषाएँ हो तो जाती रहेगी। अभी जैसे कि ये लड़की पढ़ी, है ना? अब इसके शब्द में क्या था? तोतलापन, थोड़ी-सी तोतलापन था। और आप सभी लोग, क्योंकि पिक्चर किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप सभी लोग उसके टोन से आप ये पहचान सकते थे कि ये क्या है? एक छोटी बच्ची है जो बाइबल पढ़ रही थी, है ना? तो ये क्या है? जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगा, जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ेगा, वैसे-वैसे क्या होगा? उसकी आवाज में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो भाषाएँ भी क्या होता है? वो भी बदल जाता है ना? भविष्यवाणियाँ भी क्या होता है? टल जाती है। भविष्यवाणियाँ भी क्या हुआ? जो हुआ, अगर वो चीज़ें हो गया तो क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर नहीं भी हुआ तो भी क्या होगा? खत्म होगा, है ना? लेकिन प्रेम जो है क्या है? प्रेम अटल है ना? आज जो प्रभु यीशु मसीह का जो हम प्रेम को देखते हैं, यीशु मसीह के जो प्रेम को देखते हैं, क्या वो कभी टलने का है? क्या वो कभी परिवर्तन होने का चीज़ है ना? वो कभी परिवर्तन होने का चीज़ नहीं है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान किया तो कुर्बान किया, है ना? उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता और उसके अंदर कुछ भी, यानी कि आप कहें तो नहीं हो सकता। क्या वहाँ पे उन्होंने अपनी बड़ाई किया कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को दे रहा हूँ? उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी खुद की तारीफ नहीं की कि मैंने क्या किया, या उन्होंने अनरीति नहीं चला, है ना? अगर वो चाहते तो एक झटके में सारी सेना जो था वो क्या हो जाता? समाप्त हो जाता, है ना? लेकिन फिर भी क्या हुए? सहे। तो प्रेम वो चीजें है जो हमें क्या है? सहना है। उनके जीवन से हम काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हम क्या है? मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के चेले हैं, तो हमें क्या है? उनके पद चिन्हों पे और उनके जैसे स्वभाव हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम सचमुच में सच्चे मसीह हो पाएँगे और तभी हमारे अंदर क्या होगा? जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो उसे परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यानी कि हमारे अंदर परमेश्वर का वास है और जब वास है तो हमने जो देखा 9 फल के बारे में, है ना? आत्मा का फल जो 9 देखा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, है ना? संयम, है ना? ये सारी चीजें हमारे अंदर क्या है?
होनी चाहिए, तभी सचमुच में जा करके हम सचमुच मसीही जीवन को हम क्या कर पा रहे, व्यतीत कर पा रहे। तो ये सारी चीजों को हमारे जीवन से परिवर्तन होने चाहिए, परिवर्तन चेंज हम अपने आप को कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड को देख के फिर हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारा होने वाला है। एक स्लाइड और बढ़ा दो। और हाँ, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, यानी कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं था उसको क्या किए, माने, है ना? और अगर मैं भी अगर मानूं, है ना, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं, है ना? प्रभु की आज्ञाएं क्या है, जो अभी हम लोगों ने 9 फल को देखा, ये हमारे अंदर क्या है, ये होना चाहिए, और तब हम क्या रहे, परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे। नेक्स्ट, हाँ, लास्ट पद हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 1:7 में लिखा हुआ है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। क्या सचमुच में जब यीशु मसीह की दोबारा आगमन होगा तो सचमुच में क्या वो विश्वास हमारे अंदर होगा, या हम फिर से भटक जाएंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, जो सोना चीजें क्या है, उसको आप देखते हैं कि जब उसे दोबारा जब तैयार करना होता है, भट्ठी में उसे क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है ना? उसी तरीके से आज हमारा विश्वास भी क्या है, विश्वास भी हमारा कहिए कैसे, अब वो कैसे तपाया जाता है। कोई अगर आप रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां लोग आपके मजाक उड़ाएं, या आप कहीं पे अगर जाते हैं तो लोग आपको अलग तरीके से आपसे व्यवहार करता है, या आप समाज में रहते हैं, वहां पे आपको अनेक तरीके से वो होता है। तो हमें वो सारे चीज हमारे लिए क्या है, वाक की तरह है, जो हम क्या कर पा रहे हैं, जल पा रहे हैं ना? तो हमें अंत समय तक हमें क्या करना है, विश्वास धरे रहना है। अंत समय तक हमें क्या करना है, विश्वास में हमें बने रहना है। हमारा जो विश्वास है वो सोने से भी क्या है, बहुमूल्य है ना? क्योंकि जब हम अंत समय तक हम विश्वास धरे रहेंगे और अंत समय तक विश्वास में बने रहेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, राज मुकुट मिलेगा, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें अंत समय तक हमें धैर्य रखना है ना? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है? सब लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबको धैर्यता पूर्वक आप सभी ने वचन को सुना, इसलिए परमेश्वर की नाम की महिमा हो, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके फिर उसके बाद में हैंड ओवर कर दूंगा। जीवित महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो प्रभु हमारे जीवन में, जो प्रभु आज का वचन दिया, सचमुच में पिता हमने नहीं बल्कि आपने मुझे चुना और आपने मुझे नियुक्त किया पिता, ताकि हम प्रभु जी फल ला सके प्रभु। जो हमारे जीवन में जो प्रभु 9 फल आत्मिक के 9 फल के बारे में जो प्रभु हम लोगों ने सीखा पिता, वो सचमुच में प्रभु जी हम सबके जीवन में आज से ही वो 9 फल होने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए प्रभु हम द्वारा प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सभी के जीवन सचमुच में एक मसीही जीवन के व्यतीत करने के योग्य ठहर सके पिता। जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब के ऊपर सुनेंगे, सारे लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु द्वारा प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, दया सुनिए, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। लास्ट अब आगे देख लो सुशांत।